ईडी दफ्तर तक विपक्ष का मार्च स्थगित हो गया है। विपक्षी दलों ने मार्च को स्थगित कर दिया है। संसद भवन अब विपक्षी दल लौटने लगे हैं, ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि संसद से लेकर के ईडी दफ्तर तक विपक्ष का ये मार्च था प्लान, लेकिन इन्हें विजय चौक पे रोक दिया गया। हाथों में तख्तियां लेकर के ये सड़क पर उतरे हुए थे और आपको बता दें 16 विपक्षी दल एक साथ यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। मार्च की ये प्लानिंग थी, ईडी दफ्तर तक इन्हें पहुंचना था और इसके पहले इन्हें विजय चौक पे रोक दिया गया। संसद भवन अब लौटने लगे हैं विपक्षी दल, ये बड़ी खबर। तो विपक्षी दलों की ये बैठक के बाद मार्च की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब विजय चौक पर तमाम सांसदों को रोका गया। दरअसल विपक्ष अडानी मामले पर जेपीसी की मांग, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई है, ये बड़ा अपडेट। और इसके अलावा लोकसभा की भी कार्यवाही दोबारा शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी दोनों सदनों की कार्यवाही, लेकिन दोबारा दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। I request the members to observe silence, to be on your seat. I have called upon leader of the opposition. I have called upon leader of the opposition, leader of the house. Control your team. Leader of the house, control it. Honorable members, I have called upon leader of the opposition to raise. Please. Leader of the opposition. जो जेपीसी के बारे में हम यहाँ पर अपनी बात बार रख रहे हैं और आज हम ईडी के सामने वहाँ के कमिश्नर डायरेक्टर के पास जाकर हम Honorable members, if in this house we do not express, where will we express? Honorable leader of the opposition wanted to say something. He should be heard in rapt attention. I would urge everyone to observe order and listen to. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Thursday, 16th March 2023. तो राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई, ये बड़ी खबर। अभी शुरू हुई थी कार्यवाही और फिर स्थगित करनी पड़ी क्योंकि लगातार राहुल गांधी से माफी को लेकर के सत्ता पक्ष भी हमलावर है, विपक्ष की तरफ से भी अपने मुद्दे उठाए जाने राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 2 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई थी और वापस स्थगित करनी पड़ी हंगामे को देखते हुए। ये बड़ी खबर, अडानी मुद्दे पर बीजेपी वर्सेस विपक्ष संसद के दोनों सदनों में, और इस वक्त राज्यसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित की गई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो 2 बजे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई थी, लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगातार गूंज रहे थे। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई अब स्थगित हो गई है। हंगामे के बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। सभापति की तरफ से लगातार कोशिश की गई कि कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। श्री प्रहलाद जोशी, Chairman sir, on behalf of my Joshi, I rise to move the following.
that this House do agree with the 41st report of the Business Advisory Committee presented to the House on 14th March 2023. कि ये सभा कार्य मंत्रणा समिति द्वारा दिनांक 14/3/2023 सभा में प्रस्तुत 41वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इस पक्ष में हैं तो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। श्री राजनाथ, श्री अजय भट्ट जी, Honorable Speaker, on behalf of my senior colleague Shri Rajnath Singh ji, I seek the leave to introduce Inter-Services Organization Command, Control and Discipline Bill 2023, which empowers Commander-in-Chief and Officers-in-Command of Inter-Services Organization with all disciplinary and administrative विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में कहे वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Honorable Speaker, sir, I introduce the bill. मेरा निवेदन आपसे है, आपके बारे में थोड़ा बहुत कुछ कहना है, सबको बताना है, पूरे हाउस को भी बताना यह है कि हम बैठे हैं विधि विधान कार्य करने के लिए, लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए पार्लियामेंट होती है। और इस सिलसिले में मेरे आपसे सबसे निवेदन यह रहेगा कि यहाँ हाउस में ऑर्डर लाने के लिए सिर्फ चेयर ही एकमात्र व्यवस्था नहीं है, हर एक मेंबर को भी यह काम करने की आवश्यकता है। नाउ ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल स्पीकर हैज रिसीव्ड notices of adjournment motion from some members on different issues. Honorable Speaker has disallowed all the notices of adjournment motion. An announcement. There are a large number of members who want to submit their 377. I would request all members to lay their 377 issues on the table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter to the table of the House immediately. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed. हंगामा हो रहा है, बीजेपी सांसदों की नारेबाजी है, राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए जा रहे हैं। जानकारी है, हाउस में पेपर लाने की अनुमति है, प्लाकार्ड नहीं। हाउस में हाँ मंत्री जी, ऑनरेबल स्पीकर हैज डायरेक्टेड वेरी कैटेगोरिकली, माननीय स्पीकर साहब ने बहुत कैटेगोरिकली डायरेक्शन दिया है कि प्लेकार्ड लाके, तट्टियां लाके प्रदर्शन नहीं करना है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, जो आज और फिर से इंफॉर्मेशन मिल रहा है
सारे दुनिया के डायस्पोरा से हमको फोन आ रहा है। भारत का अपमान कर रहा है इस सदन के एक नेता और सदस्य राहुल गांधी। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है he has casted the aspersions on the स्पीकर के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, our mics are not older, they are functioning and still they can't be switched on। ये क्या आरोप है? डायरेक्टली है, स्पीकर पर आरोप है, इंस्टीट्यूशन पर आरोप है। और इतना भी ये कहा है बाहर जाके, दिस इज द हाइट ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट सर। एंड ये करते हुए इधर तटिया लेके अंदर आते हैं। ये इतना ही नहीं कहा है, MPs आउटसाइड द पार्लियामेंट, MPs हु स्टैंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, उनको भी अरेस्ट किया गया है। कि कहां अरेस्ट हुआ है? एक झूठा आरोप दुनिया में जाके, बाकी देशों में जाके ऐसे बात करना। और भारत एक सॉवरेन कंट्री है, बाकी देशों को इंटरवीन करने के बुलाना भारत का घोर अपमान है सर। तो इस घोर अपमान करते हुए माफी मांगने के बजाय ये तटिया लेके आ रहे हैं। ये तटिया लेके आने वाले के लिए एक्शन होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है सर। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 16 मार्च 2023 की प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। की कार्यवाही पहले स्थगित हो गई थी और अब लोकसभा की भी कार्यवाही स्थगित हो गई। ये बड़ी खबर, दोनों सदनों को चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा कि कार्यवाही सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही है। और नतीजा ये कि राज्यसभा की भी कार्यवाही स्थगित हो गई और अब लोकसभा की भी कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जा चुकी है, बड़ी खबर। और हंगामे के बाद अब लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया। राहुल के बयान पर संसद में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी से माफी की मांग लगातार बीजेपी सांसद कर रहे हैं और इसी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई और साथ ही लोकसभा की कार्यवाही भी सुचारू रूप से नहीं चल सकी और कार्यवाही लोकसभा में भी स्थगित हो गई है। लोकसभा में बीजेपी सांसदों का हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़े रहे बीजेपी सांसद। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। नामा मांगने वालों को मैं एक प्रश्न पूछता हूं, जब मोदी जी 5-6 कंट्रीज में जाके हमारे देश के लोगों को ह्यूमिलेट किया और हमसे ये कहा गया कि चंद कंट्री में जाके कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप है, उन्होंने कहा। तो ये ऐसे लोग, अगर डेमोक्रेसी यहाँ ख़त्म हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कमज़ोर किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कमज़ोर किया जा रहा है, सब टीवी चैनल्स को दबाया जा रहा है और जो लोग सच बोलते हैं उनको जेल में डाला जाता है, तो ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है। तो इसीलिए माफ़ी का सवाल नहीं, और हम पूछेंगे उनको, आपने इतने कंट्रीज़ में जाके बात की, वो भी यहाँ के लोगों के कल्चर को और इंसानियत को अपमान किया, और उन्होंने तो सिर्फ डेमोक्रेसी पे बात की। और हर जगह जो लोग जाते हैं डिबेट में अपने विचार रखते हैं, उससे ताल्लुक इससे नहीं है। चलो। जी न्यूज़।